कि कन्हैया कुमार की जो यात्रा थी वो बहुत सारे चीज़ों को कांग्रेस और कांग्रेस के जो हाई कमांड है या जो कहिए कि राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने बहुत सोच समझ के उसको लाया था। उस समय दिमाग में उन लोगों के ये था कि हम कन्हैया कुमार की यात्रा से कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करें। इस बार कन्हैया पदयात्रा पर भी आए तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। पदयात्रा में 2, 4, 5, 6 लोग साथ रहते थे, कहीं भी इस तरह का हमको लगता है जो कोई क्रेज नहीं दिखा। और इस बीच में कहीं कहीं उनके कार्यकर्ता ही आपस में झड़प जाते थे। लालू यादव या उनके जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव, वो कन्हैया को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए कन्हैया को बिहार आने से अब तक रोका गया था। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार में कन्हैया का यात्रा था पलायन रोको नौकरी दो, लेकिन ये यात्रा करीब 1 महीने तक यात्रा होना था। चंपारण की धरती से यात्रा की शुरुआत हुई थी और बता दें कि पटना पहुंचना था 14 अप्रैल को, लेकिन उसके बीच में ही अररिया में उनके यात्रा में बवाल हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ता से कन्हैया के जो बाउंसर थे वो भिड़ गए और जमकर बवाल हुआ और उसके बाद कन्हैया जो है वापस चले गए। इसी मामले पर हमारे पैनल में आज 2 मेहमान हैं कि ये चुनाव से पहले यात्रा था, लेकिन यात्रा में ही बवाल हो गया और कन्हैया वापस चले गए। तो हमारे पैनल में प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक है, और सीनियर पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह है। दोनों मेहमान है, दोनों मेहमान से जानेंगे कि जिस प्रकार से चुनाव जिताने के लिए या फिर संगठन को मजबूत करने के लिए कन्हैया तो बिहार में उतरे थे, इसके साथ साथ बिहार कांग्रेस प्रदेश के प्रभारी भी कृष्णा अल्लावरू वो भी बिहार में आए थे। इसके साथ साथ अलका लांबा वो भी बिहार में उनका ही भ्रमण हो रहा है। लेकिन इसी बीच कन्हैया का जब यात्रा था तो कल क्या हुआ अररिया में, आखिर क्यों बवाल हुआ और कन्हैया आधे यात्रा से वापस क्यों चले गए? प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि अररिया में जो घटना घटी है वो बहुत महत्व वाली घटना नहीं है और उसके चलते कन्हैया कुमार अपने यात्रा को बीच में स्थगित करके और बिना कुछ बताए हुए, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए सीधे दिल्ली की ओर लौट जाए, इस छोटे से मामले को उससे जोड़कर देखा नहीं जाना चाहिए। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। लोकतंत्र में सभी को यात्रा निकालने का, जाने का अधिकार है और वही काम वो कर रहे थे जो भिथरवा से उन्होंने 16 मार्च को 2025 को उन्होंने भिथरवा गांधी आश्रम से उन्होंने शुरू किया था। देखिए, दरअसल मुझको ऐसा लगता है कि कन्हैया कुमार की जो यात्रा थी वो बहुत सारे चीज़ों को कांग्रेस और कांग्रेस के जो हाई कमांड है या जो कहिए कि राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने बहुत सोच समझ के उसको लाया था। उस समय दिमाग में उन लोगों के ये था कि हम कन्हैया कुमार की यात्रा से कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं उस समय ये भी दिमाग चल रही थी, बात चल रही होगी कि हम लोग अगर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा उसका तो हम लोग राजद से दूरी बनाकर हम लोग बिहार की राजनीति में प्रवेश करेंगे और फिर उसका बेनिफिट हमको 2029 के लोकसभा के चुनाव में मिलेगा। इसीलिए आपने देखा कि प्रभारी भी बदले गए और कर्नाटक के कृष्णा अल्लावरू को यहाँ का बिहार का प्रभारी बनाया गया, अलका लांबा को भी लाया गया, उनको भी सह प्रभारी बना के लाया गया और जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, जिनको कहा जाता है कि वो लालू यादव जी के काफ़ी करीबी थे और लालू यादव जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कह भी दिया था कि भाई पहले दफ़ा में जो राज्यसभा भेजने का काम हुआ तो मैंने जेल से सोनिया गांधी को फ़ोन किया और सोनिया गांधी ने इनको राज्यसभा में भेजा और उनको मुकुट पहनाकर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने सदाकत आश्रम में बुलाकर और मुकुट पहनाकर उनका स्वागत भी किया था। तो ये जग जाहिर थी। तो ऐसा जो अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाया गया और कृष्णा अल्लावरू आए यहाँ पर और लालू जी से मिलने भी नहीं गए, जबकि वो यहाँ जो महागठबंधन है उसके वो बड़े नेता हैं, लेकिन वहाँ उनसे मिलने नहीं गए। तो लगा था कि कुछ बिहार में ऐसा होगा। तो एक मुझको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कन्हैया को जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था, चूँकि अतीत किसी का पीछा छोड़ती नहीं है और कन्हैया कुमार ने जो जेएनयू में जो
नारे लगाए, तो उस समय जेएनयू के मुताबिक वो नारे, या उस समय की जो स्थिति थी उसमें वो नारे चल रहे थे, चल सकते थे, लेकिन बिहार की जनता और मोटा मोटी हम कहें तो भारत की जनता भी उसको स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार थी, क्योंकि नारे कुछ इस तरह के थे जिसको कि एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते थे। मोदी का विरोध हो सकता है, मोदी का विरोध होना भी चाहिए, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री कोई हो उसका विरोध होना चाहिए। अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन भारत का विरोध नहीं होना चाहिए, भारत के टुकड़े होंगे, ये बात नहीं कही जानी चाहिए। तो कन्हैया कुमार जो यात्रा पर निकले वो एक कांग्रेस के, चूंकि वो सब लोग जानते हैं कि वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको लोकसभा का चुनाव भी लड़वाया था। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया, उनको लगा कि साहब यहाँ पर हमारा कुछ बहुत अच्छा नहीं होने वाला है, वो कांग्रेस में चले आए और कांग्रेस ने उनको बिल्कुल संदूक में बंद करके रख दिया और एक बैग इस समय उनको बिहार के लिए निकाला गया था। तो एक कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार जैसे लोग जब कहीं आते हैं तो कांग्रेस की जो लीडरशिप थी उसने उनसे बात की होगी और उनको कहा होगा कि आपको बिहार में इस तरह से आगे बढ़ना है ताकि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। लेकिन इस बीच में जो घटनाक्रम हुआ कि जब वहाँ कांग्रेस अध्यक्ष बदले गए, वहाँ राजेश राम जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और जिस तरह से लालू जी का जो एक दबाव पड़ा, जो सूत्र बतलाते हैं कि लालू जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि साहब 9-6 हो जाना चाहिए कि क्या करना है, तो इतना कांग्रेस घबरा गई कि कांग्रेस ने आनन फानन में बिहार के लोगों की मीटिंग बुलाई वहाँ पर दिल्ली में और सारे लोग दौड़े हुए दिल्ली गए और दिल्ली में शाम में ये घोषणा हुई कि नहीं, कांग्रेस जो है सो महागठबंधन के साथ ही रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था, हमको ऐसा लगता है कन्हैया कुमार जैसे लोगों के लिए, क्योंकि कन्हैया कुमार एक हीरो के रूप में कांग्रेस उनको प्रोजेक्ट कर रही थी, बिहार के भावी नेता के रूप में कांग्रेस प्रोजेक्ट कर रही थी और ये जग जाहिर है कि लालू यादव या उनके जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव वो कन्हैया को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए कन्हैया को बिहार आने से अब तक रोका गया था। तो इस तरह से एक मुझको ऐसा लगता है कि ये जो घटनाक्रम हुआ और बिहार में जो रिस्पॉन्स नहीं मिला, जो मुजफ्फरपुर में देखा आपने, मुजफ्फरपुर में वो शायद यहाँ 22 तारीख को यहाँ पर थे, तो मैं भी उसको देख रहा था अलग से कि भाई कितने लोग हैं, तो लगा कि जैसे 200-500 लोग उनके साथ चल रहे थे, जो स्वाभाविक है कि उतनी भीड़ तो एक सामान्य भीड़ होती है। तो एक रिस्पांस जो था, तो कांग्रेस ने ये भी देखा कि बिहार में कन्हैया कुमार कोई प्रभाव अपना छोड़ने में विफल रहे हैं और जो घटनाक्रम हुआ, लालू जी का जो दबाव पड़ा कांग्रेस पर और कांग्रेस को अपने फिर से एक बार पुनर्विचार करना पड़ा कि नहीं, हम अगर लालू जी के साथ नहीं रहेंगे तो हमको शायद एक भी सीट, कुछ अपवाद में एक आध सीट मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन हमारा बिल्कुल बिहार से सफाया हो जाएगा। तो एक हमको ऐसा लगा कि कन्हैया कुमार एक बहाना खोज रहे थे, एक्सक्यूज खोज रहे थे कि किसी तरीके से हम इसको बीच में छोड़ दें। क्योंकि देखिए, एक जब आप कोई संकल्प लेते हैं, आपने देखा है कि दांडी मार्च हुआ था, गांधी का संकल्प था तो गांधी गए और उन्होंने नमक बनाया, और इस तरह से आपने देखा कि विनोबा ने लंबी पदयात्राएं की। तो खैर इन लोगों की पदयात्रा आपने देखा कि अभी हाल में एक पदयात्रा का हाल आपने देखा, प्रशांत किशोर जी ने शुरू किया था उसी भितरवा से 22 अक्टूबर को, ये 2 अक्टूबर को शुरू किया था, 2 अक्टूबर 2022 को। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं पूरे बिहार को घूमूंगा, लेकिन वो आते आते सुपौल में आते आते वो यात्रा कहाँ चली गई उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो उसी तरह से ये भी यात्रा 14 अप्रैल को पटना में जो अम्बेडकर जी का जो ये था ये उनकी जयंती है, उस दिन ये समाप्त होने वाली थी और बीच में ही एक बैग बिना कुछ बताए हुए दिल्ली चले गए। तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि ये जो घटनाक्रम बिहार में जो हुआ है महागठबंधन के अंदर में, उसके कारण ये घटना घटी है। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस हाईकमान को ये भी फीडबैक मिला कि कन्हैया कोई बहुत प्रभाव बिहार में डाल नहीं पा रहे हैं, कोई कांग्रेस को उनके यात्रा से कोई फायदा नहीं हो रहा है, और कन्हैया को भी लगा कि हमसे जो बात कह के हमको जो भेजा गया था, कांग्रेस कहीं ना कहीं उससे अलग होती दिखाई पड़ी। तो उसी का एक मेरी अपनी समझदारी है कि ये सारे मिला जुला के वो ये खोज रहे थे। तो अरेरिया की जो घटना घटी जिसमें कि उनके बाउंसर्स ने वहाँ के जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे उनको जो है सो धक्का मुक्की किया, उनको गिरा दिया, जो कि सब वीडियो में सब आया भी है।
तो उसके बाद वहीं से वो बीच रास्ते से वो अपने रिया में फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था या पार्टी ऑफिस में जाना था, वहाँ गए ही नहीं, वो वहीं से सीधे ऐसा कहा जाता है कि वो दिल्ली के लिए निकल गए। क्या कहेंगे सर, क्या इसको कैसे देख रहे इस यात्रा को? देखिए, सबसे पहले तो यह बता दें कि जो करीब 3 दशक से अधिक समय से कांग्रेस खास करके बिहार में अनुदान पर चल रही है। अनुदान मान लीजिए यह कि क्षेत्रीय दलों के रहमो करम पर चल रही है। यह लगभग जो सीताराम केसरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसी समय से यह शुरुआत हुआ, और उसी समय से जो बिहार में कांग्रेस कमजोर होना शुरू हुआ, सो कमजोर होते ही चला गया। अब रह गई इधर फिर दबाव में मतलब राजद पर दबाव बनाने के लिए या फिर से स्वतंत्र चुनाव लड़ने के उद्देश्य, चाहे जो रहा हो, कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने आगे किया। इधर जैसे कृष्णा अल्लाह बड़ू आए, अलका लामा, सबको बिहार में जैसे भेज दिया गया कि कांग्रेस मजबूत हो और कांग्रेस एक तरह से अगर या अधिक सीट लेने में सफल हो जाए दबाव डाल करके, या नहीं तो स्वतंत्र चुनाव लड़े। लेकिन जो कांग्रेस नेतृत्व है, जो हमको आपको जो बताया कि सीताराम केसरी जी के समय से ही जो कांग्रेस बिहार में कमजोर होना शुरू हुआ, उसके बाद कोई ठोस नीति पर कांग्रेस नहीं चल पाई, और इसी तरह से कमजोर होते होते हस यह है कि बिना अनुदान पर कांग्रेस अब नहीं चल पा रही है। हालांकि अगर कांग्रेस पहले से स्वतंत्र चुनाव लड़ रही होती 2-4 चुनाव से पहले में बिहार में, तो हो सकता है कि कांग्रेस अभी मजबूत स्थिति में रहती। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा किया नहीं, कांग्रेस नेतृत्व कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा। जहाँ तक कन्हैया का सवाल है, तो मान लीजिए बीच में ही कोई पदयात्रा छोड़ दे। लाल कृष्ण आडवाणी भी पदयात्रा किए थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जो पदयात्रा किए थे मंदिर को लेकर के, तो उन्हें रोक लिया गया, पदयात्रा स्थगित नहीं किए थे। और पदयात्रा रोकने का परिणाम यह हुआ कि 2 सीट से 82 सीट पर जैसे भाजपा चले गए। एक तरह से भाजपा उसी समय मजबूत हो गई, और यह श्रेय लाल कृष्ण आडवाणी को जाता। आज भले ही जो प्रधानमंत्री हो, भाजपा जितनी सीट जैसे जीत जाए, लेकिन शुरू का श्रेय लाल कृष्ण आडवाणी को ही जाता है। वह पदयात्रा को लेकर ही, और जो रथ यात्रा निकाले थे। लेकिन जो कन्हैया बीच में अचानक पदयात्रा क्यों रोकी, सवाल यह है कि एक चीज यह भी देखा गया है, जो जिस समय कन्हैया ने देश के टुकड़े टुकड़े की बात करके जो क्रेज लिया था, एक तरह से मुहिम चला था, उस समय कन्हैया के पक्ष में काफी लोग आ चुके थे। कन्हैया का जहाँ कन्हैया जाते थे सभा में भीड़ होती थी। लेकिन इस बार कन्हैया पदयात्रा पर भी आए तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। पदयात्रा में 2-4-5 लोग साथ रहते थे, कहीं भी इस तरह का हमको लगता है जो कोई क्रेज नहीं दिखा। और इस बीच में कहीं कहीं उनके कार्यकर्ता ही आपस में झड़प जाते थे, और लगता है जैसे ठीक ही हमारे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह बोले हैं कि राजद के दबाव के कारण, राजद का दबाव पड़ा होगा, जब इस तरह से आप आगे बढ़िएगा हम अलग हो जाएंगे, तो किसी स्थिति में जैसे कांग्रेस अब बिहार में नगण्य हो जाएगा, तो उस भय से भी कन्हैया, हो सकता है कन्हैया पर कोई दबाव पड़ा हो, चाहे कन्हैया पर कांग्रेस अपने नीति में कुछ परिवर्तन की बात कन्हैया से शेयर किया हो, जिसके कारण कन्हैया को अचानक छोड़ करके चला जाना पड़ा हो। बिल्कुल, तो बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, और देखिए कि जिस प्रकार से कांग्रेस जो है संगठन को मजबूत करने के लिए कृष्णा अल्लावरू को उतार दी थी बिहार में, इसके साथ कन्हैया कुमार लगातार पदयात्रा कर रहे थे ताकि चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन मजबूत हो सके और चुनाव में कहीं ना कहीं महागठबंधन दबाव बनाया जा सके, या फिर अकेले चुनाव लड़ने का कांग्रेस का जो विचार चल रही थी, वो हालांकि वो उनके अंदर खाने की विचार है कि क्या कांग्रेस के अंदर में चल रहा था, क्या वो अकेले चुनाव लड़ सकते थे या फिर महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ते, तो क्या सीट में बढ़ाने को लेकर, यानी कि कह सकते हैं कि महागठबंधन पर दबाव बनाने को लेकर ये लगातार कांग्रेस मजबूत करने का प्रयास कर रही थी। ये तो आने वाला समय पता चल पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से कन्हैया कुमार का यात्रा था कि बिहार में कांग्रेस संगठन को मजबूत करना है, पद यात्रा के तहत गांव चंपारण की धरती से पद यात्रा शुरू हुई थी, मुजफ्फरपुर में भी पद यात्रा पहुंचा था, लेकिन पद यात्रा का जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला। लेकिन अररिया में विवाद हुआ और कन्हैया अब वापस दिल्ली चले गए। अब आगे क्या होगा, क्या कांग्रेस अब किसी और को उतारेगी बिहार में, क्या कांग्रेस का संगठन मजबूत हो पाएगा, या फिर इसी प्रकार से जो बिहार में कांग्रेस का संगठन है उसी तरह रह जाएगा, ये तो देखने की बात होगी। बन रही है फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी
खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।